नमस्ते। योगा विद योगीश में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है पवन मुक्तनासन, यानी एक आसन के ऊपर। ये नाम ही बताता है पवन मुक्त। पवन यानी वायु, मुक्त यानी वायु से मुक्त हो जाना। इसकी मतलब वायु तकलीफ से आपको मुक्त करा देना। इसके लिए ये आसन का नाम पवन मुक्त आसन। पेट से अपान वायु और अनावश्यक वायु को बाहर निकलने में ये आसन बहुत उपयुक्त आसन है। हम जब ये आसन की यानी हम लोग क्लास में जब भी ये आसन सिखाते हैं तो बहुत लोग को अपान वायु बाहर निकल जाते हैं। हाँ, बहुत आवाज़ भी आ सकता है, ये बात भी ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि ये आसन का लाभ क्या है। पहला, पेट से अपान वायु और अनावश्यक वायु को बाहर निकालने में ये सहायक है। दूसरा, वात विकार और अपचन जैसे विकार दूर हो जाते हैं। पेट की चर्बी को घटाकर पेट में हल्कापन का अनुभव करा देते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त करता है, यानी डाइजेशन पावर को ये बढ़ाता है। लीवर, स्प्लीन और पैंक्रियास का कार्यक्षमता को ये बढ़ाता है और पेट की मांसपेशियों को ये मजबूत करता है। और दूसरी बात, मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाता है। उत्सर्जन संस्था की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जो अपनी मल मूत्र को जो बाहर त्यागने का, अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकलने का जो सिस्टम है उसको उत्सर्जन सिस्टम कहते हैं। उस संस्था को ये मजबूत, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाता है और सुचारू रूप से होने में ये मदद करता है। और नितंबों की मांसपेशियों को मजबूत कर प्रजननांगों की, यानी अपने एक्सक्रीटरी जो अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ये मालिश देता है। और इसकी वजह से नपुंसकता, वंध्यापन और जो बांझपन जो जिनको समस्या है उससे राहत दिलाता है। राहत दिलाने में बहुत सहायक है। और जो महिला में मासिक धर्म संबंधी समस्या और उसमें निदान पाने में ये बहुत सहायक है। आइए हम अभी आसन सीखते हैं, उसके बाद मैं उसका लिमिटेशन में बताता हूँ, यानी किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आसन सीखने के बाद मैं बताता हूँ। वो लिमिटेशन भी आपको जरूर सुनना है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखो। अगर अब तक हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही कुछ अच्छा वीडियो आपको सीखने को मिलेगा। आइए हम अब प्रैक्टिकल में देखते हैं। ये पीठ पर सो के करने वाला आसन में से एक आसन है। पहला, हम विश्राम की स्थिति में देखिए, गर्दन को एक साइड छोड़ दीजिए ऐसे। अब सावधान आसन की स्थिति में आ जाते हैं। दोनों पांव साथ में, हाथ को नजदीक रखिए। देखिए, पहला एक एक पांव से पवन मुक्तनासन करते। एक पांव को आप ऊपर उठाइए, हो सके उतना 90 डिग्री, या आप 45 डिग्री भी उठा के कर सकते हैं। मैं आपको 90 डिग्री उठा के दिखाता। तो फिर फुट को अंदर खींच के रखिए, पांव को धीरे से फोल्ड करो। देखिए, अब दोनों हाथ से इसको स्टमक पे दबाओ, घुटना छाती तक आए वो हिसाब से उतना दबाइए। अब सांस को पूरा बाहर निकालो, फुल रेचक करो। अब सिर को ऊपर उठाओ, नाक को घुटने पे टच करने की कोशिश करो। इस स्थिति में आप 10-15 सेकंड होल्ड कर सकते हो। सांस नॉर्मल चलने दीजिए, सांस को पूरा बाहर छोड़ के। उसके बाद आपको चाहिए तो सांस नॉर्मल चल सकता है। इस आसन में सांस भर के आपको नहीं करना है, पूरा सांस बाहर छोड़ना है।
अब वापस सांस लेते हुए सिर नीचे, हाथ पांव ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए रेचक करते हुए धीरे धीरे पांव नीचे। अब वापस दूसरी पांव से सांस लेते हुए पांव को ऊपर, अब फोल्ड, हाथ से पकड़ो दोनों हाथ से, अब दबाओ पेट पे और सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठा। इस स्थिति में रुको। अब सांस लेते हुए धीरे से सिर नीचे और पांव को ऊपर, पहला हाथ नीचे रखो, धीरे धीरे पांव को नीचे लेके आओ। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका बैक बोन में कुछ पेन हो, स्लिप डिस्क में कुछ गैप हो, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल बोन में कुछ प्रॉब्लम हो, आपको देखो सिर्फ पेट को, पांव को पेट पे दबाना है, सिर नहीं उठाना है, सिर नीचे ही रखना है। ठीक है। अब हम लोग ने एक एक पांव से किया है, अब दोनों पांव से करेंगे। देखिए जिनको बैक प्रॉब्लम है उनको दोनों पांव नहीं उठाना है, उनको स्लिप डिस्क में गैप है और स्लिप डिस्क दबा है, बल्ज हो गया है और स्लिप डिस्क में हर्निएशन होकर नर्व्स को टच होता हो, तो इस स्थिति में आपको दोनों पांव नहीं उठाना है। अगर जिनको बैक पे प्रॉब्लम नहीं है वही दोनों पांव उठा सकते हैं। देखिए अब दोनों पांव को ऊपर उठाओ 90 डिग्री, कुछ देर रुको, सांस लेते हुए ऊपर उठना है, फिर पांव को फोल्ड करो। अब दोनों हाथ यहाँ क्रॉस करके पकड़ो, देखो स्टमक पे दबाओ। अब देखिए पूरा दबाओ। अब सांस छोड़ते हुए नाक दोनों घुटने का बीच में ले जाओ, रुको यहाँ 10 सेकेंड। सांस लेते हुए धीरे से नीचे। अब वापस एक बार सांस छोड़ते हुए सिर को उठाओ, फिर वापस सांस भरो, छोड़ते हुए उठाओ। वापस सांस लेते हुए सिर नीचे। यहाँ पे देखिए जब बैक पेन हो तो आप, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कुछ प्रॉब्लम हो, आपको सिर नहीं उठाना है, खाली ऐसा दबाना है खाली पेट पे। ठीक है। अब वापस सांस, पांव को ऊपर उठाना है क्योंकि आप सांस सिर नीचे लाते वक्त आप सांस भरे हो। अब सांस छोड़ते छोड़ते अभी यहाँ पे देखिए धीरे धीरे, जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे आपको पांव को नीचे ले जाना है। ये बहुत मेन है, एंडिंग उसका इसका बहुत मेन है। इसमें आपको झटके से पांव नहीं लाना है क्योंकि आपका पूरा पेट की जो मसल्स है उसमें आपको मसाज मिलेगा। एब्डोमेन मसल्स पूरा मसाज होगा, रेक्टम और रेक्टस मसल स्ट्रांग होगा। देखिए धीरे धीरे थाइस मसल्स भी स्ट्रांग होगा। धीरे धीरे देखिए धीरे से नीचे लाना है, इसमें घाय आपको नहीं करना है। ठीक है। अब ये था पवन मुक्तासन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन इसको नहीं करना चाहिए, इसका लिमिटेशंस क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए कौन इस आसन को नहीं कर सकता। देखो बैक पेन है, यानी स्लिप डिस्क में गैप हुआ हो, स्लिप डिस्क में गैप कम ज़्यादा हुआ हो, स्लिप डिस्क में हर्निएशन हो, उनको सिर नहीं उठाना चाहिए। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो उनको ये आसन करते वक्त पाँव भी नहीं उठाना चाहिए ऊपर और सिर भी ऊपर नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। जिनको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो उनको खाली ऐसा ही पाँव को फोल्ड करके, यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, बैक प्रॉब्लम हो, उनको खाली पाँव को जमीन पे फोल्ड करके खाली पेट पे दबाना है, सिर को नहीं उठाना है। ठीक है। और जिनको साइटिका का पेन है उस टाइम उनको ये आसन ज़्यादा नहीं करना है। और
अपेंडिक्स का जिनको प्रॉब्लम है उनको ये आसन नहीं करना है। पेट की जो अंदर जो कुछ सूजन हो, अगर ऑपरेशन करके अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो उस टाइम आपको नहीं करना है। अगर हाई बीपी आपको, आप ये आसन कर सकते हो, लेकिन इसको करने से पहले कोई जानकार योग शिक्षक से आप सलाह लेके आपको करना है, बिना सलाह से आपको नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जब महिलाओं को मासिक धर्म में 3 दिन या आपकी जो ब्लीडिंग के हिसाब से 5 दिन आपको नहीं करना है। दोस्तों, ये आसन आप कीजिए, इसका भरपूर लाभ लीजिए। नमस्ते।